गोपियां केवल अनपढ़ हैं, ऐसी प्रेम कर रही हैं, तुमको सब पता है ये कौन है। दूसरी गोपी कहती है, न खल गोपिका नंदनो भगवान अखिल देहिना मंत्रात्म दृक्। आप गोपिका नंदन नहीं हो, आप यशोदानंदन नहीं हो। बोले फिर कौन हो? बोले सबके हृदय में बैठा हुआ जो आत्मा है ना, वो तुम हो। बोले फिर तो ये भी पता होगा मैं क्यों आया हूँ? बोले हाँ हमें पता है क्यों आया हूँ। बोले ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी कि आइए और धरा पर लोग दुखी हैं उनको सुख देने के लिए आप धरा पर आए हो, तो क्या हम उन लोगों में नहीं आते जो रात्रि के समय में आप हमें छोड़ करके ऐसे चले गए। एक आवाज आई, ध्यान दे, एक आवाज आई, क्या चाहती हो, क्या इच्छा है? तो एक गोपी ने कहा कि प्रभु जिन चरणों को श्री जी हमेशा दबाती रहती है, जो चरण संतों के हृदय में विराजमान रहते हैं, जिनको श्री जी हमेशा दबाती रहती हैं, हमारी एक ही इच्छा है, एक बार वो चरण हमारे हृदय पर भी रखती है। गोपियां प्रार्थना कर रही हैं, गोविंद हमने आपके इन चरणों से बहुत प्रेम। एक गोपी ने कहा, मुझे तो पता था कि आप धोखा दोगे, तो इसलिए मैंने तो आपसे ज्यादा आपकी कथा से प्रेम कर लिया। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विदीर्णम जन्म शापम। देखो इसमें आया है, भगवान की कथा सारी व्यथाओं को दूर करने वाली है। तब कथामृतम तप्त जीवन, जो लोग जिनका हृदय तप रहा है, जिनका हृदय विक्षिप्त रहता है, उनको भगवत कथा सुननी चाहिए। और इतना ही नहीं, जो भगवान की कथा सुनेंगे उनके ऊपर लक्ष्मी जी भी प्रसन्न है। कभी श्रवण मंगलम, सुनने में मंगल करती हैं। भगवान ने कहा ठीक है, हम मानते हैं आपने हमसे प्रेम किया है, हमारे लिए क्या छोड़ा आपने, तो क्या किया आपने हमारे लिए, कुछ छोड़ा है? तो एक गोपी ने कहा, गोविंद हमने तुम्हारे लिए अपने पतियों को छोड़ा। पति सुतान्वयो भ्रातृवाग्यमान अति विरंगते त्यज्यतागत। हे गोविंद हमने अपने पतियों को तुम्हारे लिए छोड़ा, छोटे छोटे बच्चे थे रो रहे थे उनको छोड़ करके आ गई, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि आप हमें छोड़ करके चले गए। और महाराज इतना कहा और लिखा है, गोपियां उच्च स्वर से रोने लग गई। जब गोपियां रोने लग गई, देखो जैसे माँ अपने बच्चे का रोना सहन नहीं कर सकती है, ऐसे गोविंद भी अपने जनों का रोना सहन नहीं कर सकती। जब गोपियां रोने लग गई, रुदु सुस्वरम राजन, तो उसी समय गोविंद उनके बीच में प्रकट हो गए। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। महाराज गोविंद बीच में प्रकट हो गए। जैसे गोविंद को देखा, सभी गोपियां दौड़ करके आ गई। किसी की कोई शिकायत नहीं। देखो ध्यान देना, प्रेम में शिकायत नहीं है, ये प्रेम की शिकायत है कहीं के प्रेम में करनी। समर्पण की शिकायत है, शिकायत तो तभी होगी जब कोई समर्पण नहीं करता। भगवान चले गए थे, आ गए, तो एक गोपी ने अपनी चुन्नी, एक गोपी ने अपनी चुन्नी उतारी, और वो रात्रि का समय था, चंद्रमा निकला हुआ था, बालों में बिछा दिया। कल्पना करना हमारे साथ साथ आप भी, वृंदावन गए हो, यमुना जी किनारा देखा हो तो कल्पना करो, बालों में चुन्नी बिछा दी, उस पर गोविंद लेट गए सिर पर। अब सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि हृदय में बिठाना चाहते, बैठते नहीं, और गोपी की चुन्नी पर लेट गए वहीं पर। और जब लेट गए तो दो गोपियों ने आके इनके हाथ पकड़ लिए, इनके हाथ दबा रहे, दो गोपियों ने चरण पकड़ लिए, इनके चरण दबा रहे। इसीलिए शिकायत नहीं की, आप क्यों चले गए, क्यों हुआ, छोड़ दिया, हम इतना प्रेम कर दिया आपसे, नो, आप जो भी कर रहे होंगे अच्छा। भक्त के मन में ऐसा ही होना चाहिए, तुम जो भी कुछ कर रहे हैं, तू प्यार करे या ठुकराए, हम तो हैं तेरे दीवानों में, तू
चाहे मुझे अपना न बना लेकिन न समझ लेगा, बस इतना ध्यान है। तू चाहे गले लगा चाहे मत लगा, लेकिन बस इतना ध्यान रखना हम हैं तेरे। बताते हैं कि दो गोपियां थोड़ी दूर बैठी, अब उनको कुछ मिला तो है नहीं, क्योंकि जिनको पैर मेरे पैर दबा रही है, हाथ में हाथ दबा रही, अब गोपियां तो अपन हजारों हैं। मैंने उसी बूढ़ी माँ से, वो जो जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ आपसे बार बार, उससे पूछा कि राधा रमन वाली माँ से, मैंने कहा कि माँ ये जो रासमंडल हुआ था, रास जो हुआ था, वो क्षेत्र कौन सा होगा यहाँ पर? बोले स्वामी जी आप कल्पना करो, 16,000 का वर्णन तो आता ही है इसमें, 16,000 गोपियाँ थी, और 16,000 गोपियाँ दो के बीच में कृष्ण हो गए, तो 16 का आधा और कर दो, कितने हो गए? 16 और 8 22,000, 24,000। अब 24,000 जब कहीं नृत्य कर रहे होंगे तो उसका परिसर कितना बड़ा होना चाहिए? बोले सारा वृंदावन ही। ये तो शास्त्र वर्णन है, वैसे तो देखा है कि जितने भी देवांगनाएं थी सब गोपियां बनकर गया। तो ये सारा ब्रजमंडल, इसलिए सारा ब्रजमंडल की जो रज है ना, इसलिए वृंदावन में महाराज रज की पूजा है। वहां पर जो रज है वो मिट्टी, उस रज को मस्तक से लगाते हैं, क्योंकि इस रज में महाराज प्रेम का नृत्य हुआ है। तो कहते हैं कि दो गोपियां दूर बैठ गई और उन्होंने एक प्रश्न पूछा, ध्यान दे। दो गोपियां बैठ गई, मैं आज भी पूछ रहा था महाराज समय, मैंने कहा मेरे को समय का ध्यान नहीं रहता, मैं क्या करूं, मैं तो आप परेशान हो जाता हूँ, रोज सोच के आता हूँ इतनी सारी कथाएं सुनाऊंगा, लेकिन कथा ना हमारी आगे नहीं बढ़ पाती भाई। क्यों ऐसा है ना, बात पता है क्या है, आज से 20 साल पहले हम जो कथा करते थे ना, वो 2-2 महीने कथा करते थे।